मैं AICCTU दिल्ली की सेक्रेटरी हूँ। मैडम, जो आप जंतर मंतर आए हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, यहाँ पर 5 अस्पतालों के कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ ये प्रदर्शन पिछले 1 महीने से अलग अलग अस्पतालों के बाहर चल रहा है। आज हम लोगों ने एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट किया है, जिस बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के अस्पतालों के अंदर कोविड योद्धाओं की जो छटनी हुई है उसके खिलाफ लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त गुस्सा है और सारे कर्मचारी यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं अपनी मांग उठाने के लिए। कितने ऐसे कोरोना वॉरियर हैं जो इस देखिए, अगर आप आंकड़ा उठा करके देखें तो पूरे देश भर के अंदर छटनी हुई है। शायद ही कोई राज्य होगा जिसके अंदर छटनी नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर RML, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, करावती शरण अस्पताल, LNJP हॉस्पिटल, आपका अमृतसर कॉलेज, सबके अंदर कोरोना योद्धाओं की छटनी हुई। देखिए, ये कहा जा रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे और कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया इसलिए आपको निकाल दिया गया। सवाल इस बात का है कि इसमें कई ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 14 सालों से काम कर रहे हैं। सरकार ने खुद कोरोना काल के दौरान कहा कि जो लोग 100 दिन काम करेंगे, कोरोना की ड्यूटी करेंगे, उनको पक्का किए जाने में हम प्रेफरेंस देंगे। और इसमें से लगभग ज़्यादातर कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने तीनों कोविड काल में ड्यूटी की। उनको प्रेफरेंस देने के बजाय, पक्का करने के बजाय, उल्टा सरकार कॉन्ट्रैक्ट का बहाना दे करके इनको निकाल रही है। हमारा सरकार से सवाल है कि आपने उस समय जो ये कहा था, ये वादा किया था, कि ये झूठा वादा था? क्या हमारे देश से कोरोना खत्म हो गया है? क्या धरती से कोरोना खत्म हो गया है कि या फिर कोविड के केसेस आने बंद हो गए? जो आप इस मैसिव संख्या में इन कोरोना योद्धाओं की छटनी कर रहे हैं। मेरा नाम संतोष राय है, दिल्ली AICCTU का अध्यक्ष। सर, एक वक्त था जब कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे और फूलों से स्वागत किया जा रहा था, और अब नौकरी से निकाल दिया है, क्या कहना चाहेंगे? यही चरित्र है सरकार की। ये सरकार जो है मौके पे बहुत कुछ कर सकती है, जब उनका काम निकल जाए तो जो है बाकी जनता उसके लिए वर्कर कुछ नहीं। ये जो हाईली स्किल्ड वर्कर है, टेक्नीशियन है, और मोदी सरकार ने नारा लगाया था कि स्किल्ड इंडिया, वो स्किल्ड इंडिया की स्थिति आप देख रहे हैं कि आज यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ एक नोटिस लगा दिया कि आपकी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये तो मान लीजिए लाला के नौकरी में भी नहीं होता ऐसे। जो एक सरकारी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जनता को जिस हॉस्पिटल सेवा, स्वास्थ्य सेवा का, उसके लिए जो है सोच ही नहीं है। और इनको कह दिया आप निकालो, आप यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है आपकी। आप बताइए, फूल बरसाने के बाद जिनको योद्धा बताया गया, हाँ, जिस समय एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से मिलने में डरता था, पड़ोसी से बात करने में डरता था, उस समय अपनी जान की बाजी लगाकर इन्होंने काम किया। इसमें सफाई कर्मचारी भी है जिन्होंने पूरा सफाई का इंतज़ाम किया, सब कुछ किया ताकि जो है आगे ना फैले। लेकिन उसके बावजूद भी आज इनकी स्थिति ये है कि इनको नौकरी से निकाला जा रहा है। सर, पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो निजीकरण की ओर मोड़ रही है और लोगों को जो जिनके रोजगार लगे हैं उनको निकाल रही है। तो क्या मंशा नज़र आती है सरकार की? मंशा तो सरकार की साफ नज़र आ रही है कि पहले से जो नौकरी कर रहे थे उनके हाथ से नौकरी छीनी जा रही है। दूसरा, जो नए नौकरी लगेंगे, जो नया पढ़ लिख के, उनके लिए नौकरी नहीं है। मतलब आज़ाद भारत में सबसे पहला दफ़ा ये हुआ है कि इतने बड़े पैमाने में छटनी और बड़े पैमाने में नए रोजगार खत्म हो गए। सर, 10 से 15 साल जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं अस्पताल के अंदर, उनको निकाल दिया गया है। जो छटनी की जा रही है, हाँ, असंवैधानिक बता रहे हैं कि ये जो छटनी है असंवैधानिक है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये देखिए, मेरा यही कहना है कि इस वहाँ संविधान को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। बाबा साहब का जो संविधान है, जिसमें हम अंग्रेज़ों से लड़के मज़दूरों ने ब्रिटिश टाइम पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था लेबर कानून, वो लेबर लॉ को 4 कोड में जो बाबा साहब ने संविधान में जगह दिया, वो ख़त्म कर दिया 4 कोड करके। और अभी भी जो थोड़ा बहुत बचा है उसमें लेबर कोड में ये है कि इनका केस पेंडिंग है लेबर डिपार्टमेंट में, और लेबर डिपार्टमेंट में अगर केस पेंडिंग रहती है, ये कानून है कि तब तक आप बिना लेबर डिपार्टमेंट से पूछे बगैर आप किसी को नौकरी से निकाल नहीं सकते, यहाँ तक ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं। तो एक तरफ धजिया, प्रशासन बेखौफ नजर आ रहा है। और अस्पताल प्रशासन ने तो साफ कह दिया कि भाई हमें ऊपर से ऑर्डर है। प्रशासन क्या करेगा जब ऊपर से सरकार चाहती है, क्योंकि उसके पास हथियार है। अगर मान लीजिए वर्कर चिल्लाते हैं तो उनको कह देंगे देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। आपने देखा मोदी के खिलाफ अगर बोले तो उसको देशद्रोही कह के उसके अरेस्ट कर लिया। या 14 साल नौकरी करने के बाद
सरकार हमारे पे फूल बरसाती है, हमें कोविड योद्धा बुलाती है, ये भी एक इतिहास रहा है। हमें सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरह से लोग सड़कों पे आए हुए हैं। 14 साल की नौकरी में इन्होंने एक सिंपल एक लेटर बना के देते हैं कि आपको टर्मिनेट किया जाता है और सीधा टर्मिनेट कर देते हैं। मेरा नाम मैं आरएमएल में काम करती हूँ कि अब तो खैर काम नहीं कर रहे। 1 तारीख से अप्रैल से हमें मना कर दिया गया है कि आप लोग नहीं आ सकते। खत्म होने वाला नहीं है। धरने पे बैठे हैं वो केंद्र, अगर आप लोग ये समझे केंद्र कि सरकार आपका ये संघर्ष जंग का होगा तो भूल जाए इस बात को। हमें कुछ नहीं कहा गया, एकदम से नोटिस पकड़ाया गया कि आपको ऊपर से मंत्रालय से आपको आगे की अप्रूवल नहीं मिल रही है। आज आपकी एक समस्या हल कर दी जाएगी तो दूसरी पैदा कर दी जाएगी, दूसरी हल करेंगे तीसरी पैदा कर देंगे। जो पहले जिन्होंने हमारी भर्तियां करी थी 2007 2010 एक बात और भी तय करनी होगी, 2007 से काम कर रहे सरकार को भी बताना हैं, होगा तो उनकी गलती थी उस टाइम जिसने भी सरकार ज्वाइनिंग की। कर्मचारी ना भर्तियां समझे। कहते हैं कि आप देखिए गलती है, इसको सुधारिए, लेकिन अब जाके इन्होंने 14-15 साल के बाद इनको अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने गलत तरीके से रखे गए हैं। उनकी नज़र में गलत तरीका था, लेकिन हमने इंटरव्यू दिए, हमने टाइपिंग टेस्ट किया, हम उसके बाद हमने ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद भी हमें ये कह के छोड़ निकाल दिया गया कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी, हम तो हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट पे थे, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के थ्रू रखना चाह रहे हैं जिससे कि उनको कुछ कमीशन या कुछ ऐसा चक्कर है। और हम तो 2010 से ज्वाइनिंग या जब से ही 10,000 सैलरी पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई बढ़ाया नहीं, कुछ नहीं, कोई डीए वगैरह कोई कुछ नहीं। जो मेरी वाइफ है वो भी हैंडीकैप है, 2 मेरी बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, एक 10 साल की है, एक 8 साल की है। माता जी है, माता जी 70 साल की माता जी हैं। अच्छा, तो मतलब घर की जिम्मेदारी ये सब आप पर ही थी? मेरे भाई है सब जिम्मेदारी, बच्चों का लिखाना पढ़ाना। अब पेंशन से ही घर चल रहा है? पेंशन से ही घर चल रहा है।